डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइग्रेन। हम सब इसी से कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल्स में, और हमारी डेली प्रैक्टिस में ये आपको बहुत कॉमनली दिखाई देगा। पेशेंट कंप्लेन करते हैं, सर में दर्द होता है, स्टार्ट होता है, दवा खाते हैं, ठीक होता है, कंटिन्यू रहता है, और भारी से सर रहता है। किस तरह का दर्द है, क्या है, कैसे डायग्नोस करें, क्या करें, ये बड़ी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और आज हम आपको इसी टॉपिक पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हेडेक जो है, ये सर का दर्द एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है। वो दर्द जिसको हम बता नहीं सकते कि है क्या, लेकिन स्पेशली माइग्रेन के केस में सर में दर्द होना, आधे सर में दर्द होना, फ्लैश लाइट होना, आंखों के आगे डॉट्स आना, चमक होना, उल्टी का मन करना, उल्टी हो जाना, पल्स का तेज चलना, घबराहट हो जाना, सर का दर्द, किसी भी चीज़ से काबू में नहीं आना, आवाज़ का बुरा लगना, ये सारी चीज़ें एक प्रकार के सर दर्द में आ जाती हैं। करीब करीब 1 करोड़ की पॉपुलेशन में 1% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। महिला और पुरुष का रेशियो देखें तो 3 गुना महिला इसमें आती हैं। इसमें किसी भी लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, और डायग्नोस करने के बाद आप अपने एक किसी अच्छे फिजिशियन से डिस्कस भी कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, कैसे होता है ये, किनको होगा, कब होगा। तो सबसे पहला इसका कॉज है इमोशनल स्ट्रेस। क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाओं में है, महिलाएं बड़ी इमोशनल्स होती हैं, और उनमें इसकी संभावना 3 गुना पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा कॉन्स्टिपेशन है। जब स्ट्रेस होगा तो कॉन्स्टिपेशन चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में जब स्ट्रेस होगा तो ब्रेन को सिग्नल जाएंगे, सिग्नल ब्रेन से रिसीव होंगे, फिर उसके बाद मैसेज करेंगे, फिर वो ऐसे सिग्नल और ऐसे हार्मोन और ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और हम ऐसे केसेस में कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज कराते हैं, लेकिन हमारा ध्यान स्ट्रेस मैनेजमेंट पे नहीं जाता। इसके साथ साथ देखा गया है कि एक प्रकार की विशेष स्मेल है जो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। किसी किसी को बीड़ी की स्मेल, सिगरेट की स्मेल, पॉलीथीन बर्निंग की स्मेल, कुछ विशेष जंगली फूल हैं उनकी स्मेल, स्प्रे की स्मेल, डिओड्रेंट की स्मेल, ये सारी स्मेल्स ही ट्रिगर करती हैं जो एक कारण बनती हैं। अगर हम एक लॉन्ग टाइम तक पेन किलर का यूज़ करते हैं तो संभावना है कि आने वाले समय में हम माइग्रेन से ग्रसित अवश्य होंगे। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि अगर किसी को माइग्रेन होता है तो वो किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, यानी कि मेडिकल फील्ड में देखें सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो इसके 4 सिम्टम हैं। पहला है प्रीड्रोम, यानी हेड एक की स्टार्टिंग फेस। दूसरा है ऑरा, कि हम फील क्या करते हैं। तीसरा अटैक, जब हमें होता है तो हमें क्या क्या प्रतीत होता है। और चौथा है पोस्टड्रोम, यानी हो जाने के बाद अब हमको क्या होगा, इसके बाद के लक्षण क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रीड्रोम। प्रीड्रोम क्या है? ये प्री हेडिक फेस है, जिसको हम फर्स्ट फेज भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, उलझन, चिड़चिड़ाहट होना, मन का बड़ा अजीब सा लगना, और डिप्रेशन होगा। इसमें उदासी सी आ जाएगी, किसी से बोलने का मन नहीं करेगा, खामोश लेटे रहो, लाइट बुझा दो, तेज़ आवाज़ ना करो। अगर घर में बच्चे हैं तो उनको बता दिया जाता है कि भाई आप आवाज़ ना करें, अभी इनको सर में दर्द हो रहा है। और ऐसे जिन लोगों को ये होता है तो वो अपने सर में मोटा सा कपड़ा, तौलिया और रुमाल या दुपट्टा बांध के सर को टाइट करते की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमको रिलीफ मिल जाए। और ऐसा बहुत कम होता है कि इससे रिलीफ मिल जाए। दूसरी फेज आती है ऑरा। ऑरा में क्या होगा? ऑरा जो है, जो वार्निंग सिग्नल है मोटर, सेंसरी और स्पीच के, यानी कि जब ये फेज आ जाएगी तो हमको हमारी शरीर शिथिल हो जाएगा, दर्द होगा, अकड़न होगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, और इसके बाद सुस्ती रहेगी, हाथ पैरों में दर्द होगा, सर इतना दर्द होगा कि पल्स भी बहुत तेज़ चलेगी, घबराहट होगी, नींद नहीं आएगी। और ये 15 से 20% लोगों को ये फील होगा। इसके बाद आता है अटैक।
यानी कि अब वो अवस्था जब सर का दर्द अपना टॉप लेवल पे पहुंच चुका है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये स्टार्ट होगा 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक भी चल सकता है। उसके बाद जाके पोस्ट और फेज में आप आएंगे। दूसरा है, इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है, और इसका नाम जो माइग्रेन है, ये हाफ हेड में होगा, सर के आधे हिस्से पे होगा। लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है। थ्रॉबिंग पेन होगा। अच्छा, ये कभी कभी कुछ लोगों में दोनों साइड में भी होता है। इससे थ्रॉबिंग पेन का मतलब ये, जैसे कि हथौड़ा चल रहा है, भारीपन है सर में, कोई दबा दे तो बड़ा रिलीफ मिल जाए। नोजिया वोमिटिंग तो इसमें होगा ही। पोस्टड्रोम यानी जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बड़े रिलैक्स से हो गए हैं और बड़ा निचुड़ापन आ गया, बिल्कुल शिथिल हो गया है शरीर। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। कॉजेज़ हमने पहले बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि फीमेल में सबसे ज़्यादा होता है। तो फीमेल में क्यों होता है? फीमेल में ड्यूरिंग मेंसेस, प्री मेंसेस और पोस्ट मेंसेस में ईस्ट्रोजन का जो हार्मोन है, जो स्पर्म में सेक्रेट हो रहा है, उसका अप एंड डाउन्स होते हैं, जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रेगनेंसी में भी आती हैं। प्रेगनेंसी में अगर है तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। बहुत सी महिलाएं जो OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स में भी ये चीज़ आती है। कुछ प्रकार के पेय पदार्थ हैं, जिसमें शराब है, जिसमें अल्कोहल, कैफीन से युक्त पेय पदार्थ हैं, इनमें भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्ट्रेस, तनाव अगर है तो तनाव के कारण विभिन्न प्रकार के हमारे केमिकल्स रिलीज होंगे, वो इस चीज़ को बढ़ा देंगे, जो एक कारण बनता है। इसके बाद आता है स्लीप चेंजेस। अगर हम समय पे नहीं सोएंगे, समय पे नहीं जागेंगे, बहुत अधिक परिश्रम करेंगे, चिंता करेंगे, तो इन्हीं लोगों को तो ये होगा। कुछ मेडिसिन्स हैं जिनके खाने से होगा, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, नाइट्रोग्लिसरीन्स हैं जो कि हार्ट के पेशेंट को दी जाती हैं। कुछ वेसोडाइलेटर्स हैं जो पेशेंट को दी जा रही हैं, जिससे ब्लड वेसल्स लार्ज होंगी, उनका डायमीटर बढ़ेगा, तो उनके साइड इफ़ेक्ट में भी प्रॉब्लम आती है। फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें हम खाते हैं, खाने के बाद हमको ये समस्या आती है कि हो गया। स्पेशली सी फूड, पैक्ड फूड में ये प्रॉब्लम आती है। अवॉइड करें। अगर आपको ऐसा होता है तो सबसे अच्छा है कि इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कॉन्स्टिपेशन का कॉज दूसरा है और हम उसको ट्रीट दूसरी तरह करते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि कॉन्स्टिपेशन को हम वहाँ पे रिलीज़ करें स्ट्रेस मैनेजमेंट से। रिस्क फैक्टर में ये है कि किन किन लोगों को ज़्यादा होता है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक के है ये। 50 साल के बाद इसकी इंटेंसिटी या तीव्रता कम होती चली जाती है। दूसरा है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर आप देखें, अगर पेरेंट्स में किसी एक को, मदर या फादर में किसी एक को अगर है, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स या बच्चों में 50% चांसेस है कि माइग्रेन हो सकता है। दूसरा, अगर पेरेंट्स में दोनों लोग माइग्रेन के पेशेंट हैं, तो उनके बच्चों में 75% संभावना है कि हो जाएगा। इसके साथ साथ वुमेन को, जो पहले ही बता चुका हूँ, 3 टाइम्स मोर प्रोन टू मैन। स्ट्रेस में कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिसमें OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो ब्लड वेसल्स को चेंज कर जाते हैं, उनके कारण भी होता है। खाना हम बीच में छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं अपने बिजी शेड्यूल के कारण, तो ये प्रॉब्लम हमें डेवलप हो जाती है। अब आता है कि हम इसमें करें क्या। होम रेमेडीज़ में हम आपको बता सकते हैं कि आप क्या करें। कॉफ़ी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, हेड मसाज ले सकते हैं। इसमें धनिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। धनिया को हम बॉईल करके या किसी मिक्सी में पीस करके उसके अर्क को यूज़ कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। इसके साथ कोरियन जो लेवेंडर ऑयल है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लेवेंडर ऑयल से भी हो जाते हैं। लास्ट में हम आपको इसका ट्रीटमेंट पार्ट बता रहे हैं कि इसमें क्या आपको मेडिसिन लेना है। मेडिसिन अगर आप अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप हमसे लेना चाहें तो आप हमारे वीडियो के लिंक में नीचे हम आपको एड्रेस दे देंगे, अपना फ़ोन नंबर दे देंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको अवॉइड करें। अवॉइड करेंगे तो आप बिल्कुल रिलीफ मिलेगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको बता दें
कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।